दयोदय तीर्थ जबलपुर प्रतिभा स्थली में एक दिन का प्रवास और उस प्रवास के पश्चात वहां से जहां जाने की बचपन से तमन्ना थी, इच्छा थी कि एक बार उस प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण नैसर्गिक स्थल को देखा जाए। इसी कारण से दयोदय से निकल करके सीधे हम लोग भेड़ा घाट के लिए बढ़े। रास्ता कच्चा चुना, क्योंकि दयोदय से निकल करके सीधे ही भेड़ा घाट पहुंचने की इच्छा। घूम करके जाते हैं तो लंबा है, किसी ने कह दिया सीधे निकल जाओ तो वहीं पर पहुंच जाए। मैं हमेशा कहता हूं कि जवानी का जोश होता है, दौड़ता हुआ खून होता है, अकेले राम, कोई टेंशन नहीं, चलो निकल गए 1 बजे और चलते रहे चलते रहे चलते रहे। काहे का शॉर्टकट? मेरे ख्याल से सीधे रास्ते से जाते तो जल्दी पहुंच जाते। चलते रहे साहब, इतना चल पूछो, रास्ता नाम की चीज नहीं। कहीं कोई पगडंडियां, कहीं कोई उतार, कहीं कोई चढ़ाव। नदी के किनारे किनारे नर्मदा नदी ले गए हमको, बोले अब इसके किनारे किनारे चलो। चलो भाई चलते। मजे की बात तो ये थी कि हमारे साथ बुजुर्ग महाराज प्रशस्त सागर जी, उनसे चलते फिरते बने, वो तो उलझ गए। उनको किसी भी प्रकार से कि भाई जैसा भी बन सके, पहले व्हील चेयर मिलती नहीं थी ऐसी, हाथ ठेला मिलता था या साइकिल मिलती थी, मेरे को पीछे बिठा के साइकिल में उनको धीरे धीरे खींच करके करो। 4 बज गया, 5 बज गया, 5:30 बज गया, अभी कोई आसार नहीं है, चलते रहो। 6 बज गया, वो महाराज जी तो पूरी ऐसी हलाकान हो चुके हैं, नाराज अलग हो गए हैं, पर उनको साधन साइकिल में मैं कहा कि ले गया करके मंदिर ले जाओ। वो मंदिर पहुंच गए, उनको वहां पहुंचवा दिया गया। मैंने कहा आज अपन जाना ही नहीं भेड़ा घाट, आज तो अपन यहीं पर रुकेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तकरीबन 6:15 बजे धुआंधार पहुंचा। धुआंधार से भेड़ा घाट कोई पास थोड़ी है, 2-2.5 किलोमीटर का रन है। धुआंधार देखने में ही सारी थकान उतर गई। सारा जो पारा चढ़ रहा था एकदम डाउन, नीचे गिर गया। अद्भुत दृश्य, और शाम का समय तो और ज्यादा सुंदर दृश्य। बूढ़ता हुआ पानी, वो झरझर करके झरता हुआ झरना, और वहां पर वो पैसे के लिए डुबकी लगाते, गोते लगाते हुए वो छोटे छोटे बच्चे धड़ाम से कूद जाते। बचपन से पानी का अपने को शौक, देखने का, यहां पर अपन को आनंद लेना है। बहुत देर तक मैंने कहा, मेरे साथ पिंडई के लोग ही थे, मोनू सोनू भाई लोग भी थे। मैंने कहा मोनू यार आज कोई काम करते, यही नदी के किनारे तट पर ही रुकते, अपने को जाने ही नहीं मंदिर। गर्मी के दिन है, कोई टेंशन नहीं है, यहीं सो जाएंगे। बोले ठीक है हमारे, वो भी तैयार।
आगे चल करके एक स्थान बहुत अच्छा रेलिंग वेलिंग लगी हुई है, छोटा सा स्थान है। मैंने कहा ये स्थान सबसे बढ़िया है, मैंने वो स्थान चयन कर लिया। मैंने कहा आज रात्रि विश्राम यही हो। वहीं की शानदार सामाई, इतने देर तक बैठा रहा, धुआंधार की धार को देखता रहा। नमामि देवी नर्मदे का जो वहां पर एक मंत्र चलता है, वो मंत्र के स्थान पर नमामि देवी शारदे मेरे दिमाग में आ गया। नमामि देवी शारदे, बस। हाँ, वो कब मंत्र नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी शारदे हो गया और वो दिमाग में लगातार घूमता रहा। और मैंने वहीं पर उसी रात यजनवाणी स्तुति एक वहां पर लिखी, नमामि देवी शारदे। रात में विश्राम, ऐसी ठंडी ठंडी हवा, ऐसा सुखद वातावरण, नर्मदा के बहने की कलकल की आवाज। रात में तकरीबन 2-2:30 बजे मछुआरे आकर के जाल डालते, एकदम उस तरफ से सरसराहट आने लगी। मैंने कहा इतनी रात क्या है भाई? फिर देखा तो कोई उतर रहे लोग, और मैं इस तरफ था, वो उस तरफ थे, इसलिए कोई बात ही नहीं थी कि भाई इस तरफ कोई है। उस तरफ से उतरने लगे। वो लोग क्या रात में ही जाल डालते हैं, सुबह आकर के। वो तो सुबह पता लगा कि मछुआरे, रात में तो वो भी समझ में, क्योंकि जानते नहीं कि ऐसा भी होता हो। उन लोगों ने आकर के रात में 2-2:30-3 बजे जितना ही बजाओ और बराबर जाल डाल करके चले गए। और उनकी सरसराहट से नींद खुलती रही, देखते रहे कि आखिर हो क्या रहा है, पर समझ में कुछ भी नहीं आया। सुबह ज्ञात हुआ कि मछुआरे लोग हैं, ये रात में जाए। बहुत ही सुखद रात रही, लेकिन सुबह सुबह ठंड बढ़ गई। नदी का एकदम किनारा हो तो ठंड का बढ़ना तो स्वाभाविक है, लेकिन वो ठंड भी दुख देने वाली नहीं, सुख देने वाली। सुबह की प्रतिक्रमण सामायिक आदि करने के बाद अब तो ये देख ही लिया है, अब सीधे यहां से भेड़ा घाट चलना है। सुबह हम एक बार फिर से धुआंधार के निकट जाकर के वहां पर देखे। सुबह का वातावरण अलग होता है, शाम का वातावरण अलग होता है, और फिर ऐसे स्थान पर जाओ और फोटो ना खिंचाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो थोड़ी बहुत सुबह भी फोटोग्राफी हुई, सब कुछ बढ़िया हुआ। अब कब चलो भाई, अब चलते हैं भेड़ा घाट, बंदर कूदनी देखेंगे। क्या देखेंगे? बंदर कूदनी। हाँ, वो बंदर कूदनी देखने के लिए जाओ तो निकल करके 101 धुआंधार से एकदम रास्ता चेंज हो जाता है। चढ़ते उतरते इतने अंदर पहुंच जाते हैं कि पूछो मत। वो बंदर कूदने की स्थान है, 2 चट्टाने पास पास है। कहते हैं कि पहले बंदर यहाँ से छलांग लगाते थे, वहां कूद जाते थे, बंदर कूदनी कहलाता है। बोटिंग करने वाले भी वो घाट से बोट चला करके बंदर कूदनी तक लाते हैं, दिखाते हैं, वापस लेकर के चले जाते हैं। तो चलता ठीक है। अब वहां पहुंचे, ऐसा मनोरम दृश्य है, ऐसी चट्टाने हैं, जहां बैठ जाओ तो बैठ जाओ, इतना आनंद का स्थान। वहां पर हम लोग पहुंचे, बहुत देर वहां लगा। गलती ये हो गई कि हमने बहुत देर लगा। उसके बाद धूप चढ़ने लगी, सब कुछ होने लगा। कल की थकान थी ही, रात भर विश्राम वहां अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी थकान तो थकान है। हम वहां से बंदर कूदनी से निकल करके वापस भेड़ा घाट मंदिर पहुंचे। तो मंदिर बहुत खूबसूरत हो गया। पहले तो मंदिर छोटा सा था, सामान्य था, लेकिन अब तो बहुत ही अच्छा मंदिर कर दिया। और छोटे से स्थान पर उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था भी कर रखी। तो मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचने के पश्चात लोग अच्छे हैं भेड़ा घाट के, ज्यादा बड़ी सभा नहीं है, लेकिन घर घर में चौका लगना, व्यवस्था होना, साधु की सेवा करना, भैयावृत्ति करना, भक्ति करना, लेने आने छोड़ने जाना, ये पहले भी था, आज भी है। अच्छे लोग, थोड़े से पर अच्छे। बहुत ही अच्छे से हम लोग भेड़ा घाट में रहे। महाराज श्री तो कल यहाँ पहुंच ही गए थे, आज हम वहां पर जाकर के मिले। उन्होंने कल का सारा दुख रोना रो दिया। बोले मेरी अवस्था तो देखो, आप ऐसा ऐसा कर दे। कोई बात नहीं महाराज, जब तो हो गया, कुछ पता तो था नहीं, सामने वाले ने बोला खत्म करो, ठीक है।
भेड़ा घाट से विहार करके अब हमें मढ़िया जी जाना है। कहाँ जाना है? मढ़िया जी। जबलपुर आओ, भेड़ा घाट धुआंधार ना जाओ, मढ़िया जी के दर्शन ना करो, हनुमान ताल ना जाओ, तो जबलपुर का मतलब क्या? जबलपुर आने का मतलब तो आपको कम से कम हनुमान ताल, मढ़िया जी और भेड़ा घाट, घूमने के लिए भेड़ा घाट, दर्शन के लिए मढ़िया जी तीर्थ बनना और हनुमान ताल का मंदिर, ये तीन तो दर्शन करने पड़ते ही है, करना ही चाहिए। तो हम लोग मढ़िया जी का लक्ष्य लेके चले। बचपन में पहले मढ़िया जी आए थे, भेड़ा घाट में पहली बार गए। जबलपुर पहले आया था, लेकिन भेड़ा घाट धुआंधार देखने का वो तो किताबों में ही जलप्रपात के नाम से, वो धुआंधार के नाम से एक सब्जेक्ट चलता था, ओ सब्जेक्ट नहीं, एक चैप्टर था पूरा का पूरा, और वो पढ़ते थे। तो उसे जो सुन रखा था, इच्छा पूरी हो गई, मढ़िया जी पहुंचे। मढ़िया जी वो स्थान है जहां पर मैं ब्रह्मचारिणी स्नेह दीदी के साथ आ चुका था। यहां की स्मृतियां बड़ी ताजी ताजी थी। माना कि मैं 19 साल बाद आया था, लेकिन वही लग रहा था कि ये वही पेड़ है आम का, ये वही स्थान है जहां मुझे सुलाया गया था। अब तो चेंज कर दिया गया थोड़ा सा, इस बार अभी मैं गया तो, नहीं तो वो नाली के किनारे मुझे सुला दिया, रात भर मच्छर इतने काटते रहे कि तोक के ले जाते, ऐसी स्थिति। वो सारा का सारा मढ़िया जी के दर्शन किए, ऊपर पहाड़ के नीचे आकर के आहार चर्या आदि सब कुछ हुई उसी आश्रम में। अब यहां से हमें जबलपुर प्रवास करना है। अब जबलपुर में लाडगंज, और लाडगंज में प्रमाण सागर जी, समता सागर जी, लाडगंज में प्रमाण सागर जी, समता सागर जो शिवनी में मिले थे, वो भी यहां पर। अब यहां पर हैं, पुराना परिचय है ही, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन चलो फिर हमारा मिलन हुआ। हम लोग वहां पर साथ में 2-3 दिन रहे। बहुत ही अच्छी प्रभावना उनकी चल रही थी। हमारे पहुंचने से और भी सब कुछ बढ़िया चलता रहा। हमारे ही प्रवचन होते थे, उनके ही प्रवचन होते थे, वही हॉल बढ़िया है, सब चलता रहा। अब लाडगंज में क्या है कि उस टाइम पर जिस चौके में आहार होता था, उस चौके में चोरी होती थी। जिस चौके में आहार होता, उस चौके में चोरी होती थी। चाहे हमारा हो प्रणाम प्रमाण सागर जी को, किसी को बड़े साधु का आहार होता था, घर में चोरी हो, पक्का कंपलसरी चोरी होती थी। क्या होता था, एक व्यक्ति था जो आहार देने के नाम पर धोती दुपट्टा की थैली लेकर के आता था। कब? जब हम पड़क जाते थे और आहार के लिए अंदर घुस जाते थे। वो एकदम, भैया कपड़े 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 कहाँ चेंज करें, कहाँ चेंज करें, तो कहते अंदर कमरे में चल लो। वो अंदर जाता था, दरवाजा बंद करता था, बढ़िया शानदार तरीके से सारा माल मलिदा इकट्ठा करता था, बाहर निकलता था, चलता बनता था। उसका काम यही था, जो अंदर मिल जाए, रुपया पैसा मोबाइल घड़ी पे सोना चांदी सब इकट्ठा थैली में रखे और चलते। काम खत्म। इससे अच्छा शानदार तरीका क्या है? उस समय घर वालों का पूरा ध्यान, यदि कोई दरवाजा नॉक करे कि भाई क्या कर रहे हो, तो कहते मैं तो कपड़े चेंज कर रहा हूँ, खोल के फटाफट धोती दुपट्टा पहन लेता था अंदर बढ़िया, और दरवाजा खुल गया जाता था। हाँ भैया आओ आओ, आहार दो, कोई कौन शंका करे। अपनी प्लास्टिक की थैली में सब भर ले, धोती दुपट्टा पहन ले, चलता बने। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चोरी कैसे हो रही। एक दिन रंगे हाथों उसे पकड़ लिया। कब तक ऐसा चलेगा? मेरा प्रवास वही था, महाराष्ट्र जब लोग गए थे, उसको पकड़ लिया। अब वो जबलपुर के लोग, ऐसा कोई मिल जाए तो अपनी औकात पे आ जाए, ऐसा मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा कि सुजा दिया। इतना ही नहीं, हम आहार करके नहीं आ पाए, उसके पहले पकड़ के ला करके उसी धर्मशाला वहां पे बांध दिया उसको, और जो आ रहा जूते से, चप्पल से, हंटर से, कोड़े से, जो मिल रहा दे धनाधन, दे धनाधन, और चिल्लाए जा रहे, मारे जा रहे। हम लोग आ गए वहां पर, हो कह रहा है, बोले चोरी से चोरी करता था। छोड़ो छोड़ो, अरे नहीं महाराज जी छोड़ो, क्या
अब इसको बताते हैं हम, कोई हमारी भी मानने वाला नहीं है, ब्रह्मांड सागर जी बोल, कोई सुनने वाला नहीं है। खूब मारा उसे, इतना मारा कि पूछो। बाद में उसे माफ किया, छोड़ा, सब कुछ किया, लेकिन जितनी सजा उस समाज को, लोगों को देना था वो पूरा दिया। तेरे पास जो जो तूने जिस घर से लिया है, क्या क्या है वो दे दे और चुपचाप यहाँ से निकल जा। उसने कहा बहुत से रुपए तो खर्च हो गए हैं, कोई चीज यहाँ से मैंने बेच दी है, जो है XYZ, और जितना उससे बन सका उतना उसने लौटाया। ऐसी भी घटना घटी। यहाँ पर रहने के पश्चात 2-3 दिन हम साथ रहे। उसके बाद मैं विहार करके अन्य कॉलोनियों में यहाँ वहाँ होता हुआ, बस मुझे अच्छे से हनुमान ताल और नन्हे मंदिर का याद है कि मैं वहां पर पहुंचा। हनुमान ताल में मेरा प्रवास रहा। वहां पर आरिका गुणमती माता जी सासंग विराजमान। आरिका गुणमती माता सासंग विराजमान। बस 9 दिन का हमारा प्रवास साथ साथ रहा। मैं नन्हे मंदिर की धर्मशाला में रहता था, माता जी वहीं बड़े हनुमान ताल की धर्मशाला में रहती थी, लेकिन प्रवचन और आनंद यात्रा रोज हनुमान ताल में ही होते थे। जब आनंद यात्रा होती तो बराबर पूरी की पूरी 7 या 9 माता जी जितनी 7 थी मेरी ख्याल से, हाँ, अरे ये सब थी। उस समय कुशलमती भी थी, उसके समय धारणामती भी थी, और उसके बाद ये ज्यादा 5-7 थे, नहीं ज्यादा थी गुणमती, है ना। तो ये सब माता जी थी वहां पर। आनंद यात्रा प्रवचन में भले ना आए, लेकिन आनंद यात्रा में सारी माता जी रहती थी। कुछ भी हो, आनंद यात्रा तो सुनना ही सुनना है, और सभी माता जी वगैरह उसमें सम्मिलित होती थी। आनंद यात्रा चलती थी, बहुत शानदार तरीके से वो चलता रहा। इसके पश्चात छिंदवाड़ा के लोग लगातार लगे हुए ही थे कि चातुर्मास वहां पर होना है। छिंदवाड़ा के लोग श्रीफल लेकर के जबलपुर आए कि महाराज श्री आज्ञा प्रदान करें। छिंदवाड़ा में भी एक महाराज जी विराजमान थे, और छिंदवाड़ा के लोग उनको छोड़ करके मुझे निमंत्रण देने आ गए। निमंत्रण देने आ गए तो महाराज जी बड़े नाराज कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तुम वहां पर श्रीफल चढ़ाने जा रहे हो हैं? इतने दूर, अरे मेरा चतुर्मास करवा, यहाँ करो। लेकिन समाज का नहीं महाराज जी, हमको तो उनका चतुर्मास करवाना है। यदि वो मना कर देंगे तो हम आपको, क्योंकि हम पहले ही यहीं से श्रीफल उनको चढ़ाना प्रारंभ कर चुके हैं, आप तो बाद में आए। जब वो यहाँ आए थे तब हमने श्रीफल चढ़ाया, पिंडई जाके चढ़ाया, जगह जगह हमने श्रीफल चढ़ाए। इसलिए महाराज श्री मना कर देंगे तो हम निश्चित तौर पर आपसे करवाएंगे, परंतु वो नाराज हो गए। यहाँ वो श्रीफल चढ़ा के गए। मेरी परमिशन एक प्रकार से मैंने पत्र लिख करके भी दे दिया कि हाँ मैं छिंदवाड़ा चतुर्मास करूंगा, वो चले गए। अब देखो आप, ये समाज के लोग वहां पर लौट करके गए, वो महाराज जी भयंकर नाराज। जो जो व्यक्ति श्रीफल चढ़ाने गया था उन सब लोगों को 2 दिन का सूतक, उनसे ना यहाँ लिया जाएगा ना वो अभिषेक, कुछ नहीं करेंगे। ऐसे नाराज लोगों को बहिष्कार कर दिया। और ये कोई बात होती क्या? परंतु हुआ ऐसा जो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे प्रसंग भी निर्मित हो जाते हैं। कई बार लगता है या तो बचपना है, इस कारण से ऐसी स्थिति होती है, और वो बचपना ही मानता है। परंतु ठीक है, जो हुआ सो हुआ। मेरा छिंदवाड़ा चातुर्मास एक प्रकार से निश्चित हो गया, और मैं वहां से विहार करते हुए गोटेगांव आया। गोटेगांव जब मैं आया तो रास्ते में चलते चलते मैंने 12 भावना लिखी। रास्ते में चलते चलते रोज 4-4, 6-6 लाइन, 8-8 लाइन लिख लेता था। 12 भावना बिहार करते जाता था, दिमाग में वैसा फिट बैठ गया। अभी भी मेरी पुष्पांजलि में प्रकाशित है, वो है 12 भावना। तो वो है 12 भावना लिखता रहा, चलते चलते लिखी गई। गोटेगांव बहुत अच्छा प्रवास रहा। गोटेगांव में एक मैंने कविता लिखी थी, वो दिगंबरत्व वाली, मुझे याद नहीं आ रही है, लिखी रखी है
कि हम आए हैं दिगंबर जाएंगे दिगंबर, इसलिए हम दुनिया का सबसे पहला धर्म है दिगंबर। इस पे मैंने लिखा था गोटे गांव में। फिर गोटे गांव से आगे बढ़ते हुए सहजपुर आता मेरे ख्याल से गोटे गांव सहपरा पहले आ गया, सहपरा गोटे गांव सहपरा सहजपुर ये आगे भी, हाँ जो भी हो, हाँ तो सहपुरा सहजपुर। तो सहजपुर में मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा विराजमान थे, उनसे मिलन हुआ और मैं उनसे मिलकर के आगे बढ़ गया। तो ये सहपुरा सहजपुर गोटे गांव ये होते हुए मैं आगे बढ़ रहा। अब देखिएगा मेरी किस्मत इतनी प्रबल थी कि वहां से समता सागर जी महाराज आचार्य श्री के दर्शन के लिए पीछे पीछे भाग रहे दर्शन के लिए, लेकिन वो यहाँ आते आचार्य सिंह से निकल जाते। वैसे उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन आचार्य सिंह दर्शन नहीं दिए। वहां चिन्मय सागर जी महाराज सहजपुर में बिल्कुल खड़े होकर के दर्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन आचार्य सिंह एक सेकंड नहीं रुके और उनको आगे निकल गए, दर्शन नहीं दिए। निकल लिया लेकिन एक पल भी नहीं रुके। ठीक है, मेरा पुण्य था कि फिर से आचार्य श्री वो मैं यहां से छिंदवाड़ा जा रहा हूं और वो यहां से जबलपुर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा इतने जल्दी एक साल में ही दूसरी बार? अभी तो मैं फरवरी में मिला हूं और यहां पर गुरुदेव का फिर से दर्शन हो रहा है। जून का महीना मेरे ख्याल से चल रहा है, लास्ट समय है क्योंकि चतुर्मास के लिए पहुंचना है। आचार्य से भी चल रहे हैं, किसी को दर्शन नहीं दे रहे उनके संग के। मेरे रास्ते में रास्ते में फिर रुक करके वो आगे जा रहे हैं। मेरे रास्ते में रुक करके बैठ करके वंदना की, परिक्रमा लगा के प्रणाम किया, सब कुछ किया, आशीर्वाद लिया। और क्योंकि मुझे यहाँ आना था और उनका यहाँ पर जाना था, मैं आचार्य श्री को छोड़ करके अर्धना करके आगे बढ़ गया इतना, और आचार्य श्री आगे निकल गए। तो मुझे लगा यार थोड़ी दूर साथ चल लेंगे, अपने हर एक घंटे लेट कर लेंगे, क्या तकलीफ है, मुझे वापस चलना चाहिए। आचार्य श्री जंगल के लिए रुके हुए थे। मैंने कहा ये काम है, और फिर वापस लौट जाते हैं। तो मैं तकरीबन 100 200 300 कदम आगे बढ़ने के बाद फिर वापस लौटा। मैं लौटा तो आचार्य श्री फटाफट जंगल चले गए। तो ठीक है चले जाओ। और बाहर बैठे आचार्य श्री आए, वापस तो किया, चलने लगे। मैंने कमंडल मांगा, कमंडल नहीं दिया। पिछली बार दे दिया, इस बार कमंडल नहीं दिया। मुझे पक्का लग गया कि उन्होंने न्यूज पढ़ ली जो मेरी अखबार पत्रिका में छपी थी, इसी कारण से कि मैंने उसमें पूरा लिखा था कि मैं ऐसे चला, इस बार कमंडल दे दिया। कोई बात मत दो, मेरे साथ तो चलो। ठीक है, एकदम पास में रुक रहा था आचार्य श्री को, 1-1.5 किलोमीटर आगे जाकर मैं वहीं तक चला। सुदर्शन साथ था, पहुंचे। आचार्य श्री बिल्कुल कुछ नहीं, वो जैसे कमरे में गए तो जाकर कैसे बैठ गए आचार्य श्री, आंख मूंद ली। मैं अंदर गया, आंखें मूंद रखी। समय सार जी का संवर अधिकार निजराधिकार का पाठ चालू कर दिया। करो भाई, मैं नमोस्तु नमोस्तु करता रहा। इतने में सुदर्शन आया, वो किया तो आचार्य ने एकदम से बोले फोटोओं का दुरुपयोग हो रहा है। फोटोओं का दुरुपयोग हो रहा है। अरे काय का दुरुपयोग भाई, मैं राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचवाऊंगा तो लगवाऊंगा नहीं क्या? हाँ, इतने बड़े आचार्य के साथ फोटो खींची है तो मैं तो सब दुनिया को बताऊंगा। बोले कोई बात सुदर्शन अपने पास पुरानी है, टेंशन मत लो। क्या मैं बहुत देर बैठा रहा था, आधे घंटे हो गए। मैं दूसरे महाराज थे, कोई प्रसाद सागर वगैरह जो भी उनके साथ उस समय रहते थे, पता नहीं, तो वो अंदर ही थे। मैंने उनसे पूछा, बोले पता नहीं क्या हो गया आचार्य जी को। बहुत देर तक इंतजार किया कि बोलेंगे, लेकिन आचार्य श्री समय सार पढ़ने लगे, ये पढ़ने, फिर माँ मुझ महाराज जय माँ चिट्ठा अथेसु, इस गाथा को मेरे सामने उन्हें कम से कम 50 बार पढ़ दिया होगा। और मैंने कहा यार मेरे चक्कर में पढ़ पढ़ के परेशान हो जाएंगे, मुझे चलना चाहिए, मुझे अब चलना चाहिए। कि हो सकता है कि आचार्य श्री कुछ नहीं बोलना चाहते हो। तो मैंने नमोस्तु किया, नमोस्तु गुरुदेव,
आशीर्वाद दे, मैं जा रहा हूँ। और मैं निकल गया। हमें बाहर गया, उसके पहले मेरा जो कमंडल है, सारे के सारे साधु संत उस कमंडल को देख रहे, पूछने गए नारियल का है, हाँ कब आया, कैसा, सब कुछ बात। यानी कि इतना छोटा सा कमंडल था, इतना अपना है ही अभी भी बहुत छोटा सा प्यारा सा कमंडल है। सब लोग उसको बहुत उन्होंने अच्छे तरीके से देखा दाखा। ठीक है, मैं अपना लेकर के, समाज के जो लोग थे चौके लगे थे, महाराज श्री आप भी आहार यहीं कर। मैं आहार तो अपना वहां पर है, जब लोग इंतजार कर रहे हैं वहां जा रहा हूं। अन्यथा लोग बोलते हैं ना कि महाराज जी आप हो तो आहार करके जाओ। मैंने आहार नहीं किया, मैं वापिस। तो आचार्य सिंह ने एक शब्द नहीं बोला, कमंडल नहीं दिया, कुछ नहीं। मैंने विचार किया कि एक काम करता हूं, इसकी भी शानदार 2 पेज की न्यूज बनाता हूं। हाँ, मैं तो कह दूंगा भाई, मैंने आचार्य सिंह से पूछा कि गुरुदेव मैं ध्यान और अध्यात्म के बारे में जानना चाहता हूं, तो उन्होंने पूरा समय सार का, संबंध का, निज का सुना दिया। उसकी सारी गाथाओं का लिख देता, मैं तो लंबा चौड़ा बना देता, उन्हें पूरा सुना दिया। पर मुझे लगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। यदि आचार्य सिंह बड़े महान आचार्य हैं, मेरे द्वारा ऐसी गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। यदि वो नहीं चाहते हैं तो काम नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने आप को ऐसा वो करते हुए मैंने एक गलती नहीं की, और उनकी भावनाओं को समझते हुए बराबर तरीके से मैंने उनका बराबर बहुमान विनय सब कुछ किया। तो ये प्रक्रिया घटना घटी। फिर वहां से चलते हुए मैं आगे बढ़ा। अमरवाड़ा के आसपास मिले थे गांव, रास्ता एक ऐसा स्थान था जहां पर हमारा मिलन हुआ था। अमरवाड़ा ही था। तो वहां मिलना हुआ। फिर मैं चलते हुए आगे बढ़ा, और एक दिन चातुर्मास के लिए मैंने शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में छिंदवाड़ा में मंगल प्रवेश कर दिया। अब छिंदवाड़ा मंगल प्रवेश हो गया है। अब यहाँ पर मुझे लोगों के मन में प्रवेश करना है। बोलो महावीर भगवान की